नमस्कार। मैं रविश कुमार। चलिए, कम समय में पूरे देश और दुनिया की खबरों पर नजर डालते हैं। तो आइए, आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों को जानते हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस वीडियो को अंत तक देखें और हमें समर्थन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप हमारा वीडियो कहां से देख रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बजट 2026 में नया इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल से लागू होगा, जिससे टैक्स सिस्टम सरल और समझने में आसान बनेगा। इनकम टैक्स रिटर्न में सुधार के लिए रिवाइज्ड रिटर्न भरने की समय सीमा बढ़ाकर 31 मार्च कर दी गई है। विदेश में पढ़ाई और मेडिकल खर्च पर लगने वाला टीसीएस दर घटाकर 2% कर दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नया आयकर अधिनियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होने का ऐलान किया है। आयकर रिटर्न फाइल करने की अवधि बढ़ाकर आईटीआर 1 और आईटीआर 2 के लिए 31 जुलाई कर दी गई है। नॉन ऑडिट व्यवसाय और ट्रस्ट के लिए आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 अगस्त तय की गई है। सुनेत्रा पवार ने महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण कर अपने दिवंगत पति अजित पवार को याद किया। उन्होंने अजित पवार के विकास के आदर्शों और शिव, शाहू, फुले, आम्बेडकर के विचारों के प्रति निष्ठा जताई। सुनेत्रा पवार ने किसानों, युवाओं, महिलाओं के हित में सरकार की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया। जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने 26 एम स्टैंड रोड स्थित सरकारी बंगला खाली कर दिया है। मंत्री लखेंद्र पासवान को यह बंगला आवंटित किया गया है और उन्होंने इसकी खराब स्थिति की शिकायत की है। लखेंद्र पासवान ने बंगले में बुनियादी सुविधाओं की कमी और रहने के लिए असुविधाजनक स्थिति के गंभीर आरोप लगाए हैं। निर्मला सीतारमण ने 2026 से 27 के बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए कुल 7,85,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इस बार रक्षा बजट में लगभग 15% की बढ़ोतरी हुई है, जो पिछले साल के मुकाबले काफी अधिक है। हथियारों, लड़ाकू विमानों, युद्धपोतों और आधुनिक उपकरणों की खरीद के लिए बजट में 2.19 लाख करोड़ रुपए रखे गए हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 में आयकर सीमा में कोई बदलाव नहीं किया है। बजट में हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, बायोफार्मा, पर्यटन और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है। 15वें वित्त आयोग प्रमुख एन.के. सिंह ने बजट को जिम्मेदार, विश्वसनीय और भविष्य की चुनौतियों से निपटने वाला बताया। अजित पवार के बेटे जय पवार को राज्यसभा सदस्य के रूप में भेजने की योजना बन रही है। भाजपा पार्थ पवार के राज्यसभा सदस्य बनने के पक्ष में नहीं है और उनका विरोध कर रही है। भाजपा का कहना है कि पार्थ पवार पर पहले से ही आरोप लगे हुए हैं, जो विवादित हैं। पटना में जहानाबाद की नीट छात्रा के साथ हुई दरिंदगी और हत्या मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है। पीड़ित छात्रा के परिजन बिहार सरकार और पुलिस पर भरोसा न होने की वजह से न्यायिक निगरानी चाहते हैं। परिजनों का आरोप है कि एसआईटी ने जांच में अहम सबूतों को नष्ट या मामले को दबाने की कोशिश की है। महाराष्ट्र की सुनेत्रा पवार ने डिप्टी मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण कर राज्य की पहली महिला डिप्टी सीएम बन गईं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सांसद सुप्रिया सुले ने शपथ ग्रहण समारोह के बारे में जानकारी न होने की बात कही। शरद पवार ने शपथ ग्रहण समारोह से खुद को अलग बताया और कहा कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। बांग्लादेश की जमात-ए-इस्लामी पार्टी का लक्ष्य इस्लाम को जीवन की पूर्ण व्यवस्था के रूप में स्थापित करना है। पार्टी के नेता संवैधानिकता की बात करते हैं, लेकिन चुनावी स्तर पर धर्म आधारित कर्तव्य का संदेश देते हैं। जमात वोटिंग को आस्था से जोड़कर विरोधी दलों को हाशिए पर धकेलने में सफल रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करने से पहले राष्ट्रपति से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। निर्मला सीतारमण ने लगातार अपना 9वां बजट पेश करेंगी। बजट में किसानों, छात्रों और मध्यम वर्ग के लिए नई घोषणाओं की संभावना जताई जा रही है।
नेपाल में नए संसद भवन का निर्माण समय पर पूरा करने का दबाव बढ़ रहा है। संविधान के अनुसार चुनाव रिजल्ट के 30 दिन के अंदर संसद सत्र बुलाना और भवन उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। नया संसद भवन चीन की सेकंड हार्बर इंजीनियरिंग कंपनी और टुंडी कंस्ट्रक्शन के संयुक्त उपक्रम को ठेका मिला था। वित्त मंत्री ने बजट 2026 से 27 में किसानों के लिए काजू, नारियल, अखरोट और औषधीय खेती को प्रोत्साहित किया। हैनिया आयकर अधिनियम और नया फॉर्म इस साल अप्रैल से लागू होंगे, जिससे आयकर भरने की प्रक्रिया सरल होगी। रक्षा मंत्रालय के बजट आवंटन में 15% की वृद्धि से सेना को और अधिक सशक्त और आधुनिक बनाने का लक्ष्य है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और एनसीपी अजित पवार के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे ने नकार दिया है। वहीं देवेंद्र फडणवीस ने सुनेत्रा पवार को वित्त मंत्रालय नहीं देने के सवाल का भी जवाब दिया है। सुनेत्रा ने कल डिप्टी सीएम की शपथ ली थी। उधर सुनेत्रा पवार कल मुंबई में डिप्टी सीएम की शपथ लेने के बाद आज बारामती लौट आई हैं। शशि थरूर ने कहा कि चुनावी साल में भी केरल को बजट में कुछ नहीं दिया गया। यह बजट अपने आप में एक संदेश है। इससे पहले शशि थरूर ने कहा था कि बजट भाषण में स्पष्टता की कमी थी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने आगामी स्थानीय निकाय चुनावों के लिए अपना निर्धारित प्रचार अभियान रद्द कर दिया है। वे जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव में प्रचार नहीं करेंगे। डिप्टी सीएम अजित पवार के असामयिक निधन से उपजे शोक के मद्देनजर उन्होंने यह फैसला लिया है कि वे इन चुनावों में किसी भी सभा या कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय बजट 2026 से 27 की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह बजट देश और राज्यों के विकास को नई दिशा देने के साथ ही सभी वर्गों के लिए अवसरों को बढ़ाने वाला है। उन्होंने कहा कि बजट में आर्थिक विकास तेज करने, लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने और सबका साथ सबका विकास सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बहुत बड़ी चेतावनी दी है। खामेनेई ने कहा कि अगर अमेरिका इस बार ईरान पर किसी तरह का हमला करता है तो यह पूरे पश्चिमी एशिया में क्षेत्रीय युद्ध का बड़ा कारण बनेगा। इससे तनाव कई गुना बढ़ जाएगा। खामेनेई की यह चेतावनी ऐसे वक्त में सामने आई है जब डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को परमाणु डील नहीं करने पर हमले की धमकी दी है।